बस यही गाइज, यही वो गलती है जो कई बार आप हम जैसे इनोसेंट कंज्यूमर्स जो है वो कर देते हैं जल्दबाजी में, और भैया फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स के इसी ट्रैप में। मतलब दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है क्रेडिट कार्ड्स की। इट लुक्स वेरी फैंसी, ओ ब्रो अभी कार्ड लगाता हूं, अभी स्वाइप करता हूं, अभी चीजें खरीद लेता हूं, लेकिन देयर इज अ बिग कैच बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस। भाई दुनिया भर में जो है वो चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर कि कैसे कैसे कुछ पैसे हमारी जेब से निकाल के जो है वो कंपनीज कमा लें। आज अब इस वीडियो को जितनी लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी नो कॉस्ट EMI या और तरह तरह की चीजों के बारे में जो चलती है इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो बात ऐसी है कि आज की डेट में ना आपको बताऊं अगर ऑनेस्टली गाइस, तो किसी भी बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको वो सबसे ज्यादा ऑफर करना चाहेंगे किसी भी इंसान को, वो है उस बैंक का क्रेडिट कार्ड। मतलब आप कोई भी हो, आप कुछ भी काम करते हो, बैंक के लिए समझ लो सबसे ज्यादा फायदा तब होने वाला है जब आपके पास में उस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। और ये एक इतना बड़ा ट्रैप बना है भाई, इतना बड़ा ट्रैप बना है। दुनिया में लाखों लोग बर्बाद हुए हैं क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में। फिर चाहे कितनी उनकी मुश्किल जो है वो जिंदगी रही हो, हमको क्या है ना पता नहीं चलता। कई बार हमको लगता है, कई लोग तो इनफैक्ट जो है वो खुद कोशिश करते हैं कि भैया वो किस दिन क्रेडिट कार्ड ले पाएंगे, मतलब कैसे वो एलिजिबल हो जाएंगे, उनको कार्ड मिल जाए। बट द रियलिटी इज वेरी 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 डार्क। यहां पे गाइस देखो आपको बताता हूं कि आखिर मोबाइल फोन्स की दुनिया में, और स्पेशली विद ऑनलाइन शॉपिंग इन प्लेस, किस तरीके से ये जो क्रेडिट कार्ड्स है ना ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब देखो आपने बात देखी होगी, जरूर देखी होगी कि हमको मिलते हैं तरह तरह के प्रमोशंस ऑनलाइन पोर्टल्स पे। जब ब्रांड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसके साथ में कुछ बंडल ऑफर्स वगैरह वगैरह चीजें कि भाई देखो क्रेडिट कार्ड से अगर आप ये चीज खरीद लोगे तो आपका कितना फायदा हो जाएगा। देखने में सब कुछ बहुत लगता है रोजी रोजी बहुत अच्छा कि हाँ भैया हमारे पास में होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, हम भी भैया खरीद लेते हैं, हम फायदा उठा लेते। लेकिन यहाँ पे गाइस इट्स अ ट्रैप। और ट्रैप कैसे, देखो यार आप एक बात समझो, प्लीज एक बात समझो, किसी भी कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब उसके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बिकेंगे। अब अगर एक मोबाइल लॉन्च होता है मान लीजिए 50,000 का या 80-90 हजार, 1 लाख रुपए का, तो चांसेस तो कम है ना कि भाई लोग जो है वो उस 1 लाख के फोन को अफोर्ड कर पाए। अब यहां पे आते हैं पिक्चर में क्रेडिट कार्ड। जैसे हमको बताया बैंक के लिए बहुत फायदा है क्रेडिट कार्ड्स में, तो इट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बैंक को फायदा मिलेगा जब लोग उस फोन को लेंगे क्रेडिट कार्ड को यूज करके, कंपनी को फायदा मिलेगा जब वो फोन उसका बिकेगा मार्केट में। तो यहां पे दोनों साथ में आते हैं और ये लेके आते हैं तरह तरह की स्कीम्स होती हैं लाइक नो कॉस्ट EMI। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो कॉस्ट EMI एंड नो इंटरेस्ट EMI। कोई भी आपको कभी भी ऐसा क्लेम करता हुआ नहीं दिखेगा कि इट्स नो इंटरेस्ट EMI, दे से इट्स नो कॉस्ट EMI। मतलब ये RBI ने नोटिस इशू किया था भैया, उसके बाद से ये करना पड़ा, अदरवाइज तो आप जानते हैं किस तरीके से चीजें ट्रैप की जाती है। और होता क्या है गाइस, यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑनेस्टली मैं, हमको ऐसा लगता है कि यार देखो हम फोन ले सकते हैं, क्या करना है, कार्ड स्वाइप करना है, कार्ड का नंबर देना है, हमारे पास में क्रेडिट कार्ड है, उसकी इतनी लिमिट है, उसके अंदर फोन आ जाएगा और बाद में नो कॉस्ट EMI पे फोन कर पेमेंट करते रहेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कोई चीज डायरेक्टली इन कैश अफोर्ड नहीं कर सकते हो, if you can not pay the full price, you should not buy it. But with the help of credit cards, मुझे लगता है कि यार ये तो इंस्टेंट है ना हमारे पास में, तो ये ताकत आ गई है। मतलब इससे जो बाइंग पावर है वो जबरदस्ती बैंक्स इन्फ्लेट करते हैं अपने कस्टमर्स की, ताकि वो खर्चा करें, वो जो है वो डेफिनेटली कार्ड स्वाइप करें और दबा दबा के शॉपिंग करें, क्योंकि बाद में रीपे तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। और अगर टाइम पे रीपे नहीं किया तो भैया बहुत ज्यादा भयंकर इंटरेस्ट, मतलब 36% का इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, विच इज लाइक क्या बोलूं, आप जानते हैं कैसा कितना बड़ा ट्रैप है। अभी इनफैक्ट जो नो कॉस्ट EMI का भी पूरा सीन है, ये भी आई मीन इफ यू लुक डीप इनटू योर स्टेटमेंट्स, जो आपके मंथली स्टेटमेंट्स हैं, यू वुड रियलाइज कि यू एंड अप पेइंग मोर। इट इज नेवर द केस कि भाई आपने एक 1 लाख का फोन लिया, 12 महीने आपको पे करना, तो आप डिवाइडेड बाय 12 कर दो, दिस इज द फाइनल पर मंथ थिंग एंड यू पे। नो नो नो, यू ऑलवेज पे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस, कुछ मिनिमम इंटरेस्ट, लेट पेमेंट अगर हो रहा है तो भैया उसकी पेनल्टी तो है ही। तो मतलब ये सारी चीजें यू एंड अप पेइंग व्हाइल यू पे फॉर दैट फोन। अब देखो मोबाइल फोन जो है ना वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है,
उसकी वैल्यू तो विद टाइम गिर ही रही है ना, उसकी वैल्यू बढ़ तो रही नहीं है। आज आपने सोचो अगर एक लोन पे फोन लिया है एंड स्पेशली विद क्रेडिट कार्ड, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी एक अच्छा फैसला नहीं है, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करते हैं अदरवाइज भी, तो क्रेडिट कार्ड्स को देखो यार यूज करना बहुत अच्छा लगता है, कई लोग जो है वो काफी कूल फील करते हैं इस पूरे फैक्टर में, बट इट इज अ ट्रैप गाइस। मतलब देखो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हाँ ठीक है, मैक्सिमम आपको 50 दिन तक का भी जीरो इंटरेस्ट का विंडो मिलता है, डिपेंडिंग कि आपका बिलिंग साइकिल क्या है, आपने कब शॉपिंग करी है। बट होता क्या है ना, देखो मतलब आपको बताता हूं, ऑनेस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है पूरी की पूरी। क्रेडिट कार्ड अगर आप स्मार्टली यूज करो, अमेजिंग, वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी फायदे की चीज है कि भैया आप जो है वो आज शॉपिंग करो, उसका 50 दिन बाद आप बिल भरोगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, विदाउट एनीथिंग। बट बिकॉज वी ह्यूमंस वी मेक मिस्टेक्स, और ये बात बैंक्स को पता है कि भाई इंसान गलती करेगा, वो पेमेंट आप टाइम पे नहीं करोगे, या हो सकता है मिस हो जाए, या उस टाइम पे आपने मिनिमम पेमेंट कर दिया, मिनिमम पेमेंट के चक्कर में अगर आप फंस गए तो भैया इट्स अ ट्रैप। मिनिमम पेमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, वो इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के ऐड होते हुए दिखाता रहेगा। मतलब आप पे कर दोगे पता नहीं कितना सारा, और बाद में चेक करोगे तो स्टिल आउटस्टैंडिंग बहुत सारा बचा होगा। मतलब गांव वाले वो साहूकार, ये समझ लो वही वाला ट्रैप है मॉडर्न डे बिजनेस में क्रेडिट कार्ड। तो मतलब आज की डेट में बिकॉज वी ऑल वांट स्मार्टफोन्स, वी ऑल वांट लाइक द लेटेस्ट टेक प्रोडक्ट्स एंड ऑल दीस थिंग्स जो हम शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, और अक्सर ये महंगी आइटम्स होते हैं यार, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के आइटम्स होते हैं। दिस इज व्हेन दीज कार्ड्स कम इन प्ले, जहां पे कई बार ये ब्रांड से कोलैब करते हैं, एक स्पेसिफिक बैंक का कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपको ऑफर मिल जाएगा, बिकॉज उनको पता है भाई, उनको वो लोग चाहिए जो वो क्रेडिट कार्ड से बस एक बार उस फोन को ले लें, क्योंकि उसके बाद में उनको पता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलने वाला है। बिकॉज कुछ ही लोग होंगे जो मतलब टाइम पे कर देंगे, सारा कुछ एकदम सही कर देंगे, उनका अदरवाइज बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो गाइस देखो मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल सी रिकमेंडेशन है, अगर आपसे बात करते हो क्रेडिट कार्ड्स की ना, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम। आपको बताऊंगा फॉर अ फैक्ट कि आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड, मतलब मेरे पास में एक क्रेडिट कार्ड है, और उसको पता है मैं किस लिए यूज करता हूं, केवल और केवल जब मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूं और वहां पे होटल्स में उनको चाहिए होता है कार्ड जिसको ब्लॉक कर लेते हैं फॉर इंसिडेंटल्स, और वो क्रेडिट कार्ड ही मांगते हैं 99%। और डेबिट कार्ड मैंने बीच में 1-2 बार दिया, तो उसमें फिर ये होता है कि भैया मेरा अकाउंट दुबई का है, मैं यूएस में हूं फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया हूं या कहीं और हूं, तो वहां से फिर वो दोबारा पैसा अकाउंट में आना जाना, मतलब वो एक हेडेक होता है टाइम्स। तो उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड बड़ी एक हैंडी चीज है, तो वो काम में रहती है। तो मतलब मैं केवल वहीं पे काम में लेता हूं, आई डोंट यूज अ क्रेडिट कार्ड एट ऑल, क्योंकि मेरे को पता है आज स्वाइप करना आसान लगता है, शॉपिंग करना आसान लगता है, लेकिन अगर बाई चांस आपके दिमाग से कोई चीज निकल जाए, आप टाइम पे बिल उसका पे ना करो, उसका आउटस्टैंडिंग पे ना करो, तो फिर जो पेनल्टी आप पे लगेगी ना, वो बहुत ही भारी पड़ने वाली है आपको। तो माय सिंपल एडवाइस इज कि स्टे अवे फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपको भैया लगता है कि नहीं आपको यूज करना ही है, या बहुत ही स्मार्ट हो, यूज कर लोगे, तो अगेन यूज इट स्मार्टली, यूज इट वाइजली। और प्लीज 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 किसी भी मोबाइल फोन को या किसी भी ऐसे गैजेट को खरीदने के लिए कभी भी इस नो कॉस्ट ईएमआई या कार्ड के जो आपको तरह तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको इस्तेमाल मत लो भाई, बिकॉज इट्स अ ट्रैप। और अगर आप कोई चीज़ इन फुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बेटर वेट टिल द टाइम आप उतना पैसा अपना बचा लो, सेव कर लो, और तब जाके उसको खरीदो, बिकॉज आपने बाद में उसको बेचना पड़ा है 6 महीने बाद, मूड चेंज होता है, नई नई चीज़ें आती है मार्केट में। अगर आपने कार्ड पे लिया है इंस्टॉलमेंट से, तो वैसे ही अब तो बंद गए उसके साथ में फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो वो सब बातें भी हैं। प्लस अगेन चांसेस आर कि यू माइट गो डिफॉल्ट कर सकते हो पेमेंट्स वगैरह, तो उसके बाद में फिर इंटरेस्ट वगैरह बहुत हैवी है भाई। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा और मालूम चला होगा कि किस तरीके से दीज बैंक्स ये पीछे पड़े होते ना हमारे। हेलो सर, मैं ऐसे अंजलि बात कर रही हूँ, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? अंजलि को पता है कि अगर लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिए है उसको मिलेगा हैवी कमीशन, और बैंक भी मौज में, तो सब कुछ ऐसे। तो यू नीड टू बी स्टे सेफ। आई होप को वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।